बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 7 विषय विज्ञान। ये जो आपका 23 मार्च को पेपर हुआ है उसी का हम हल बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का हल बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में क्या आंसर है, ताकि आप लोग मिलाते चलिएगा। कितना स्कोर आपने किया है ये ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर था आपका विज्ञान का, पूर्णांक 50 था और समय आपका 2 घंटे दिया गया था। देखो, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था इसमें। तो का वाला क्वेश्चन दिया है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है। तो इसमें आपको बनना था प्रौद्योगिकी। क्या बनना था? प्रौद्योगिकी। ऐसे लिखना था तुमको, प्रौद्योगिकी। ठीक है, फर्स्ट वाले में प्रौद्योगिकी भरना था। और खा वाला है ऊन सामान्यतः पालतू पशुओं के त्वचीय बालों से प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर भर लेना था बालों, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में क्या भरना था? बालों से प्राप्त किया जाता है। और गा वाला क्वेश्चन ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक क्या है? तो कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी पौधा। तो यहाँ पर भर देना है वो कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा है गा वाले में। ड्रोसेरा एक क्या है? कीटभक्षी पौधा है। घा है जंग लोहे का संक्षारक है। जंग लोहे का क्या है? संक्षारक है। ऐसे लिखना था आपको। जंग लोहे का क्या होता है? संक्षारक होता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। तो इसमें जो फोर्थ वाला अंगा वाला आपका क्वेश्चन था उसमें आपको गुरुत्वीय बल भरना था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है निम्न कथनों के सम्मुख सही और गलत का निशान लगाना था। तो इसमें दिया गया रेशम कीट के अंडों से प्यूपा निकलते हैं। रेशम कीट के अंडों से प्यूपा निकलते हैं। तो इसका जो आपका जो ये कथन है सही है, ये आपका सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि अंडों से ही प्यूपा छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वही अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ये जो है आपका गलत है। और कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, गलत है। कठोर जल को पीने के उपयोग में नहीं लाया जाता। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जाता है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जाता। तो ये गलत है, क्योंकि घर्षण के द्वारा ही वस्तु जो है आवर्षित हो जाती है। तो ये आपका क्या है? आकर्षित नहीं किया जाता घर्षण के द्वारा। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन इसमें गलत होता है, ये कथन। तो ताप बदलने से ध्वनि की ताप जो है बदल जाती है, ये आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो मृदा प्रदूषण से कम होती है क्या? मृदा प्रदूषण से आपकी खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। तो आ सही हो जाएगा। कृंतक दांत का कार्य क्या था? तो कृंतक दांत क्या है? काटने का कार्य करते हैं। क्या करने हैं? कृंतक दांत काटने का कार्य करते हैं। जल का क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक मतलब उबलने का। तो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो ठोस में। ये आ वाला ऑप्शन सही था आपका। तड़ित चालक किसके बनाए थे? तड़ित चालक आपके कापर के बनाए जाते हैं। तो सा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और स्तंभ का से स्तंभ खा को मिलाइए। तो ये मिलान करने के लिए आपको दिया गया था। तो मिलान लगा है, इसने सही लगाया है बच्चे ने कि पत्ती से प्रकाश संसरण हो जाएगा। कुरमुत्ता एक मृतजीवी पौधा है। लाइकेन क्या है? लाइकेन विषम कोशी है। और डोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। और जंतु जो होते हैं सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है। और 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर देना है। अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी।
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार के। आप लिख लीजिए कि आपकी बुक में 2 प्रकार का दिया गया है, भौतिक और रासायनिक। तो 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये 2 परिवर्तन लिख दीजिएगा। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम? तो अवतल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो अंगोरा बकरी। कौन सी है? अंगोरा। इसका नाम है अंगोरा और कश्मीरी बकरी। ये आपका हो जाएगा अंगोरा और कश्मीरी बकरी, ये 2 नाम लिख देना है आप। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि शोषण, लघुत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़े हैं, इसमें को थोड़ा बड़ा लिखना है। शोषण किसे कहते हैं? तो शोषण आप लिख दीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु श्वास अंदर ले जाने और बाहर निकालने की क्रिया करते हैं, वो शोषण कहलाता है। और H2 तथा 2H में क्या अंतर है? तो H2 हाइड्रोजन का एक अणु है, जबकि 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो ये आप लिख देना इसमें। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन में आपको लिख देना है कि नर और मादा युग्मकों का युग्मन ही निषेचन कहलाता है। तो ये आपको परिभाषा के रूप में लिख देना है। झाड़ू, सरौता और कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं? तो झाड़ू आपका क्या है? तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। किस प्रकार का? 3rd प्रकार का। और सरौता 2nd प्रकार का है, ठीक है, 2य प्रकार का उत्तोलक। और कैंची आपका 1st प्रकार का, ठीक है। तो ये आपको भर देना है, लिख देना था। झाड़ू आपका 3य प्रकार का, सरौता 2य प्रकार का, कैंची 1st प्रकार का, ठीक है। तो ये आपको लिख देना था। पहले लिखा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि हरे पौधे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसमें आपको लिख देना है अथवा वाला आपतित कोण का समतल कोण के बीच का बना कोण 60 अंश है। तो इसको क्या करेंगे आप? 90 से घटा दीजिए 60 को, तो बचेगा कितना? 30 अंश। तो ये 30 अंश आपका हो जाएगा। समतल दर्पण से के बीच अगर 60 अंश का कोण बनेगा तो फिर परावर्तन का कोण का मान कितना होगा? 30 अंश का होगा। तो ये आप इस प्रकार से हल कर सकते थे।